हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे केला यानी बनाना खाने के क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। आज के इस वीडियो में 8 ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं केला खाने से जो आप सभी को अभी तक नहीं पता है, क्योंकि बनाना यानी केला के अंदर पोटेशियम की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इसके अंदर V6 की मात्रा ज्यादा होती है और इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है। विटामिन सी की जो वैल्यू होती है या जो इंपॉर्टेंस होते हैं वो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन V6 जो होता है, विटामिन V6 की जो वैल्यू होती है, जो उसके बेनिफिट्स होते हैं, जो उसके इंपॉर्टेंस होते हैं, वो कई लोगों को अभी तक नहीं पता होगा। और साथ ही साथ पोटेशियम पोटेशियम लगभग 10 बीमारियों से आपको बचाता है। और ओवरऑल अगर आप केला खाते हैं यानी बनाना का सेवन करते हैं तो आपको कई सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे बनाना के 8 बेनिफिट्स। उससे पहले हम समझ लेते हैं पोटेशियम के क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, पोटेशियम हमें हार्ट के लिए जरूर खाना चाहिए, क्योंकि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए पोटेशियम बहुत ज्यादा मदद करता है। साथ ही साथ अगर किसी को स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं या उसको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसको बनाना जरूर खाना चाहिए। ये स्ट्रोक को आने से बचाता है, राइट। दूसरी चीज, ये जो पोटेशियम होता है ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है उसे नॉर्मल लाने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर किसी पेशेंट का जो वाटर बैलेंस होता है उसे भी मेंटेन करता है। अगर किसी का वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम है उसे भी मेंटेन करता है। उसे भी अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा वाटर जा रहा है तो उसे रिटेंशन में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। इसलिए इसे आपको खाना जरूर चाहिए। और साथ ही साथ ये हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कई बीमारियों से हमें बचाता है। तो इसके क्या 8 ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिसे खाने से हमें हमारी हेल्थ में और हमारे हार्ट के अंदर, हमारे स्किन के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं, या फिर हमारे जो पाचन तंत्र होता है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला जो बेनिफिट्स होता है वो होता है कि अगर किसी पेशेंट को लो एनर्जी फीलिंग होती है और अगर वो 1 या 2 केले सुबह खा ले तो उस मरीज को एनर्जी की कमी नहीं होगी। वो पेशेंट के अंदर फुर्ती बनी रहेगी और उस पेशेंट को काम करने में मन लगेगा। और उसको कभी कभार लगता है ना कि शरीर के अंदर एनर्जी नहीं है तो हमें लिथर्जी हो जाते हैं, या फिर हमें लो एनर्जेटिक फीलिंग होती है कि हमारे शरीर में एनर्जी नहीं है, जिसकी वजह से हमारा काम डिले हो जाता है। तो सबसे पहला इसका बेनिफिट है कि हमें एनर्जीफुलनेस महसूस कराता है, क्योंकि इसके अंदर वास्तव में कई सारे विटामिन, कई सारे मिनरल्स और कई सारी ऐसी तत्व पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ के बेसिस पर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आयरन की मात्रा अच्छी होती है। अगर किसी व्यक्ति को खून की कमी हो जाती है, अगर उसका ब्लड लेवल 10 से ऊपर है, लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको 11 है, 10.5 है, 10 है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप बनाना का सेवन करते हैं, या कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको 8 उनका हीमोग्लोबिन लेवल है, और ऐसे पेशेंट्स को अगर डाइट में लेना हो तो ऐसे पेशेंट्स को पहले तो पीली चीजें लेना चाहिए। जो पीली चीजें जैसे पपीता वगैरह है, बनाना, केला वगैरह है, ऐसी चीजें खाना चाहिए। और केला जरूर खाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर आयरन की मात्रा बहुत जबरदस्त होती है। तो आयरन अगर आप कंटिन्यूअसली कुछ दिन तक लेंगे तो खून की कमी उन पेशेंट्स को पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन सी की बहुत अच्छी मात्रा होती है। जो नंबर 3 पर हमारा बेनिफिट्स है विटामिन सी। विटामिन सी हमारी हेल्थ के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए और कई सारी ऐसी बीमारियों को विटामिन सी रोकता है जो हमें आज तक नहीं पता है या फिर आपको बताया नहीं जाता है। इसलिए विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करें। लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो नुकसान भी करेगा। तो अगर आप विटामिन सी ज्यादा लेते हैं, जैसे अभी गर्मियों का सीजन आने वाला है तो इसमें जूसेस वगैरह के फॉर्म में आप ले सकते हैं। नींबू के अंदर बहुत अच्छा विटामिन सी होता है, आंवला के अंदर बहुत अच्छा विटामिन सी होता है। ये हमारे ब्लड के अंदर भी बहुत अच्छा फंक्शन करता है। इसलिए जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है उसको बढ़ाता है। इंटेस्टाइनल के अंदर जो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स कई बार होती हैं उसमें एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। इसलिए विटामिन सी लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा और क्या हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं? अगर सूखी खांसी किसी पेशेंट को है तो सूखी खांसी के अंदर भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। सूखी खांसी के अंदर आपको कैसे लेना चाहिए, सूखी खांसी में आपको करना क्या है? अगर किसी पेशेंट को सूखी खांसी है, लंबे समय से है, काफी दवाइयां उस पेशेंट ने खा ली है लेकिन आराम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे मरीज को क्या करना चाहिए? एक केला लेना चाहिए और उस केले को इस तरीके से फेंटना है कि वो एक थोड़ा सा सेमी सॉलिड टाइप का एक जूस टाइप का बन जाए।
ठीक है। जब वो जूस टाइप का बनेगा तो उसके अंदर आपको डालनी है 1 इलायची और उसके अंदर डालनी है आपको 2 काली मिर्च। आप देखेंगे उसे आप पीस लेंगे और आप उसको डेली लेंगे 3 दिन के लिए, तो आप देखेंगे सूखी खांसी के अंदर जो आपको प्रॉब्लम हो रही थी वो ठीक हो जाएगी और आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी बीमारियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा और क्या इसका बेनिफिट्स है और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? देखिए, कई पेशेंट्स को ये कब्ज भी करता है और ये बादी भी करता है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है कब्ज को दूर करना। अगर केला कोई व्यक्ति डेली खाता है तो उसका जो हाजमा होता है, जो पाचन तंत्र होता है, वो स्ट्रांग होता है और उस पेशेंट को अच्छे से लैट्रिन आती है, यानी स्टूल पास आउट करने के लिए अच्छे से जाता है, पेशेंट का पेट साफ हो जाता है। केला खाने का सबसे अच्छा तरीका, एक अच्छा बेनिफिट ये होता है कि उस पेशेंट की कब्ज ठीक हो जाती है। और इसके अंदर और क्या हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं? पाचन तंत्र की जो प्रक्रियाएं होती हैं, पाचन तंत्र का जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ नंबर 5 पर जो बेनिफिट होता है, हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। अगर किसी पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उसका बीपी ज्यादा रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स को केला जरूर खाना चाहिए, क्योंकि ये इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा होती है और पोटेशियम मैंने आपको बताया कि कम से कम 10-12 बीमारियों से बचाता है और कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनसे पोटेशियम जो खाने का जो बेनिफिट्स होता है वो हमें कई सारी बीमारियों से बचाता है। तो ये बेनिफिट्स भी होता है। साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा आयरन रिच फूड है, बहुत ही ज्यादा इसके अंदर पोटेशियम है, मिनरल्स है। और छठवें नंबर पर जो इसका बेनिफिट होता है वो होता है मिनरल्स की भरपूर मात्रा। यानी कि कई ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर मिनरल्स नहीं होता, केवल ग्लूकोज होता है ना, लेकिन इसके अंदर मिनरल्स की बहुत अच्छी मात्रा है, जो हमारी बॉडी के लिए, जब हमें लूज मोशन होता है तो हमारे मिनरल्स बहुत जल्दी कम हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन जब हमें होता है, जैसे ज्यादा गर्मी में हम चले गए, तो ऐसे समय पर भी हमारा मिनरल्स कम हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में केला खाने से उसके जो मिनरल्स होते हैं वो धीरे धीरे पूरे हो जाते हैं। साथ ही साथ इसका और क्या बेनिफिट्स होता है, इसके अंदर होता है विटामिन सी, जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है और हमारी स्किन और ओवरऑल हेल्थ के लिए विटामिन सी बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। इसके अलावा और क्या हेल्थ बेनिफिट्स है, इसके अंदर होता है विटामिन B6, जो हमारी स्किन के लिए, साथ ही साथ हमारे नर्व सेल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और 8वें नंबर पे जो बेनिफिट्स है वो होता है दोस्तों पोटेशियम की ज्यादा मात्रा। पोटेशियम की अगर आप ज्यादा मात्रा लेते हैं तो ये एक तो हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, नॉर्मल लाता है। दूसरा, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तीसरा, जो पोटेशियम की हाई मात्रा लेते हैं उनके अंदर नर्व सिग्नल बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ ये ओस्टियोपोरोसिस जैसे प्रॉब्लम से बचाता है। इसके अलावा पोटेशियम हाई लेने से किडनी स्टोन के प्रॉब्लम्स की जो रिस्क होती है वो कम हो जाती है। किडनी स्टोन उस पेशेंट्स को कम बनती है और स्ट्रोक होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ये जो 8 हेल्थ बेनिफिट्स हैं आपको बनाना लेने के, बनाना खाने के, वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है और बहुत ही ज्यादा अलग हैं। इसलिए आपको एक बार फिर से मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको एक केला जरूर खाना चाहिए। अगर आपको मिनरल्स की कमी है, विटामिन्स की कमी है, या आपको मल्टीविटामिन्स की कमी है और आपको पोटेशियम्स की कमी है, तो आपको बनाना जरूर खाना चाहिए। कम से कम एक बनाना डेली खाना चाहिए, जो कि आपको हेल्थ बेसिस पर काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स दे सकता है।